अम्बेडकर हॉल में मौजूद हूँ और जैसे आप जानते हैं कि आरिफ बेग जी बहुत पुराने नेता जनता पार्टी के नेतृत्व में रहे हैं। और आज जब यहाँ मैं बात करूँ सर्व समाज की, यहाँ पे जो मुस्लिम के बहुत सारे समाज के पास बसते हैं, और एक मैं व्यक्ति को सुन रहा था कि आर्टिकल 141 के बारे में जिक्र कर रहे थे, 341 के बारे में जिक्र कर रहे थे, जो बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत सारी सरकारें आई हैं, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सरकार आई है, लेकिन आज अगर मैं मुसलमानों की बात करूं तो 1947 में मुसलमान वो जी रहा है, उससे आगे वो नहीं पढ़ पाया क्योंकि वो शिक्षित नहीं है। बहुत सारी चीज़ें क्या कहेंगे सर, आज समाज जो है वही पटका हुआ ना, हमारे समाज में शिक्षा है न चीज़ है, क्या कहेंगे सर? देखिए साहब, इसके लिए मैं आपको, हमारी लीडरशिप इसके लिए जिम्मेदार है, ख़ासतौर पे मुस्लिम लीडर। उन्होंने हमारे समाज का हमेशा इस्तेमाल किया, यूज़ इट एंड थ्रो इट अवे। हमेशा हमारे समाज का इस्तेमाल आज तक मुस्लिम जो लीडर हम जिनको पसंद करते हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये हमारे अपने हैं, उन्होंने हमेशा हमारे वोटों का इस्तेमाल किया। जब हमारा वोट ले चुके तो हमें छोड़ दिया। आज हमें ज़रूरत ये है कि हमें अपने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हॉल में ये प्रोग्राम है, बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है और उस संविधान में हमारा वोट देने का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है। जब तक हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे हम पिछड़ते रहेंगे। जब बेग जी, बीमारी तो है, सबको पता है, सीटी स्कैन हो गए, MRI हो गई, सारी जांचें हो चुकी, दवाई कैसे मिलेगी, मतलब सुधार कैसे होगा? ये तो मानते हैं कि मुस्लिम समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो ठीक कैसे हो? कौन आएगा, वो कौन रहबर होगा जिसको ठीक करेगा? तो भूतकाल में जो हुआ, वर्तमान में भविष्य की बात करते हैं, तो भूतकाल में जो घटा वो हम उसको नहीं रह, अब भविष्य में क्या करेंगे? देखिए साहब, मुसलमानों का वाहिद एक लीडर है पूरी दुनिया में, वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें उनके पीछे चलना है, लेकिन हम बहुत तरीक़े से नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ भी मांगते हैं, लेकिन हुजूर की बात को नहीं मानते। गुस्सा हराम है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी कौम गुस्सा करती है। आज गुस्से की ज़रूरत नहीं है, तालीम की ज़रूरत है। और मेरे आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है, अगर तुम्हें तालीम के लिए चीन तक जाना पड़े तो वहाँ जाओ। और हम तालीम में सबसे पिछड़े हैं, सारी परेशानियाँ हल हो जाएंगी। तो क्या लगता है भविष्य में मुसलमान, अब बात करें क्योंकि बिना राजनीति के तो कुछ होने वाला नहीं है, राजनीतिक हिस्सा जब तक राजनीतिक हिस्सेदारी जब तक नहीं मिलेगी तो होने वाला नहीं, तो बदले कैसे? वो कोई समाजवादी का, और अब जैसे आपने कहा कि चुनाव में ये हमेशा होता है कि वोट लेने के बाद कोई पार्टी आपको नहीं पहचानती, तो फिर कैसे बदलाव कैसे? सब ये जाना आपसे। तसल्ली से ये बात कहूँगा कि आज पहले मुसलमान जिसको वोट देते थे तो वो जीतता था, आज हम जिसको वोट देते हैं वो हारता है। हमें वोट का बैलेंस करना पड़ेगा, हमें एक सरकार के साथ मुआहदा करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज मैं देखता हूँ, आपकी बात करूँगा, अभी नितिन गडकरी जी आए थे, मैं उनको सुन रहा था, एक बात क्यों भर दी गई मुसलमानों के दिमाग में, एक बात भर दी गई है कि सब वो आपके दुश्मन है, कुछ भी करना उसको वोट देना। अरे आप ये कहिए ना, जो हमारे फायदे की बात करेगा, हमारे मुस्तकबिल की बात करेगा, हम उसको वोट देंगे। ये कौन सी बात है कि सिर्फ उसको वोट नहीं देना? देखिए, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे फायदे की बात करें। अभी नितिन गडकरी जी ने आपसे 1 घंटे बात की, बिल्कुल कहीं से भी वो आपको गलत लगे क्या? बिल्कुल। मैं एक पत्रकार एज एडिटर होने बाद मैंने उनको बहुत अच्छे से सुना, और खासकर मैं सुबह से नाश्ता कुछ नहीं करा, उनको सुनने के लिए मैं यहाँ पहुँचा था। देखिए, हमें अपने वोटों की कीमत को समझना पड़ेगा। आज हमें मुसलमान नेता है ये सोच के वोट नहीं करना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमें वोट उसको करना है कि जो हमारे 1000 आदमी फौज में नौकरी दिलवाएंगे, पुलिस में नौकरी दिलवाएंगे, हमारे बच्चों को एजुकेशन देंगे। एक मुआहदा होना चाहिए, हमारे वोटों को लेके एक तंजीम बननी चाहिए और सरकार के साथ एक नेगोशिएशन होनी चाहिए, तभी हमारी कौम तरक्की करेगी। बेग साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल ये जाऊँ, एक मुस्लिम, आप भी मुस्लिम है, कैसे साबित करेंगे आप देशभक्त? हम देशभक्त हैं, मतलब सुनिए ना, जो लोग हैं उनको क्या कहेंगे? अभी देखिए, ब्रिगेड जो सोफिया कुरैशी थे, एक सरकार ने चलाया और बाकायदा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब भी दिया, लेकिन कुछ लोग हैं
ठीक है, आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है जो उनका कह रहा था साफ साफ शब्दों में कि जिन लोगों ने धर्म पूछ के मरा हमने उनकी बहन को भेजकर क्यों, मतलब मुसलमान ही अपनी जो है वो कैसे को साबित करे, वो इंडियंस है। हम अब भी कहते हैं किसने अगर आप एक बेग साहब गलती करता है सजा दीजिए, लेकिन इसके बदले वो सारे जो मुस्लिम हैं वो गलत तो नहीं हो सकते ना। तो ये कब तक मुसलमान अपने देशभक्ति कब तक साबित करेगा सर? कब वो दिन आएगा जब लोग कहेंगे नहीं सर मुसलमान देशभक्त है, इस पर उंगली मत उठाना। देखिए साहब, वो जब आएगा जब मुसलमान अपने वोट को सही तरीके से देगा, वो वक्त जब आएगा। हम देश मस्जिद, धार्मिक भवन, कव्वाली तथा सूफियाना परंपराओं को निभाते रहे हैं। उनका जीवन अक्सर दान और धार्मिक अनुदानों पर आधारित है। शिक्षा का स्तर निम्न है और उन्हें समाज में शिक्षा और आधुनिक तकनीकी की कमी उनकी प्रवृत्ति से पिछड़ जाते हैं। इन समस्याओं का समाधान भी आवश्यक है। सामाजिक एकता और समरसता को बढ़ावा देने के लिए सभी समुदाय को एक साथ काम करना चाहिए। शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए मुसलमानों के विशेष टेस्ट अच्छी है उसकी, और इसलिए आपको ये समझना होगा कि नॉलेज एंड स्किल, कौशल्य और ज्ञान, ये भविष्य में हमारी ताकत है। और इसलिए मैं अक्सर दो बातें कहता हूं कि इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। ये भविष्य है, ये फ्यूचर है। अब ये नॉलेज हासिल करने के लिए आपको भी हासिल करना और आपको बच्चों को देना है। अगर उनको आप नॉलेज नहीं दोगे तो है फिर चाय की टपरी, पान ठेला, कबाड़ी का दुकान, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर, कोई धंधा है? क्योंकि आप उसको ज्ञान देते ही नहीं। अगर वो दिन भर चर्च में, मंदिर में और मस्जिद में बैठा रहेगा तो कैसे बड़ा बनेगा? जाए वो, और उसको कोई ना कोई कौशल्य सीखना होगा। और ये जो कौशल्य सीखना है उसके लिए गुरु भी चाहिए, संस्था भी चाहिए और माता पिताओं का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन चाहिए। उसके बिना व्यक्ति नहीं बढ़ा होगा। ये आपका काम है कि आपके बच्चों का भविष्य कैसे बनाना। मैं दूसरी बात फिलॉसफी बताता हूं कि नो मटेरियल इज वेस्ट एंड नो पर्सन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप, अप्रोप्रिएट विजन ऑफ टीचर, that you can convert waste into wealth। यानी आपको अगर गलत रास्ते पर जाने वाले व्यक्ति को जब सही गुरु मिलता है तो बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है, और अच्छे व्यक्ति को जब बुरे एटमॉस्फेयर में चला जाता है तो अच्छा व्यक्ति जो पूजा पाठ करने वाला होता है वो चोरी का काम शुरू करता है, क्योंकि उसको गुरु चोर मिला। तो सवाल यह है कि अच्छे संस्कार जब होंगे, अच्छे विचार जब पढ़ोगे, अच्छे विचार जब सुनोगे तो अच्छे बनोगे, और बुरे के साथ में जाओगे तो बुरे बनोगे। ये हर इंसान को लागू है। और इसलिए आज आने वाले समय में 21वीं सदी में क्या है? 21वीं सदी में यह है कि हमारे देश को विश्वगुरु अगर बनाना है तो हमें ज्ञान हासिल करना होगा, नॉलेज हासिल करना होगा। और ये जो नॉलेज हासिल करना है ये केवल यादव करे, मराठा करे, ब्राह्मण करे, वैश्य करे, ऐसा नहीं। मुसलमान करे, जैन करे, सिख करे, ईसाई करे, ऐसा नहीं। जो जो इस देश का नागरिक है, जो जो इस देश को मानता है, वो हर व्यक्ति उसका अपने बेटे को नॉलेज के दृष्टि से परिपूर्ण बनाना ये आपका कर्तव्य है, आपका अधिकार है, और यही आपका संवैधानिक अधिकार भी है। जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसमें सब है, फंडामेंटल राइट भी है और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है। तो ये नॉलेज का उपयोग करके अपने जीवन में अपनी, अपने परिवार की प्रगति और विकास करना ये आपका मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और जैसा मैंने आपको कहा कि जिसको रखना है वो अल्लाह पर, भगवान पर विश्वास रखे, नहीं रखे उसका प्रश्न। हमारे बहुत अच्छा है कि जो भगवान पे विश्वास रखता है वो भी हिंदू है, और जो नहीं रखता वो भी हिंदू है। कोई जरूरी नहीं है कि वो विश्वास रखो, स्वातंत्र है।
तुम अपने इसमें तुम्हारा धर्म है विश्वास रखो, नहीं रखना है तो भी हो, नहीं तो भी हो, दोनों का अधिकार है। और इसलिए आज हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई है तो जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर हमें नॉलेज ज्ञान की आराधना करने की आवश्यकता है। हमारे बेटे अगर इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, मैं आपको एक मेरी अच्छी बात बता